हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 करेंगे और क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कि हर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें यानी उसके फैक्टर बनाएं। अच्छा, पहला जो हमारा पार्ट है उसमें x+1 x+2 x+3 x+4 ये 4 फैक्टर बने हुए हैं और इसमें +1 ऐड हो रहा है। तो अब इस एक्सप्रेशन में देखने से तो ऐसा लगता है कि पहले ही फैक्टर बने हुए हैं। हाँ, अगर इसमें +1 ऐड ना हो रहा होता तो ऑलरेडी फैक्टर बने हुए थे। अब ये जो +1 ऐड हो रहा है ना, ये असल में एक नई सिचुएशन पैदा कर रहा है। तो हमने क्या करना है जी, इसमें हमने एक नई टेक्निक लगानी है इसको फैक्टराइज करने की। तो वो क्या टेक्निक है वो देखें जी। इसमें आप ये जो पहले वाला फैक्टर है ना, इसके अंदर जो कांस्टेंट 1 ऐड हो रहा है एक्स के अंदर जो कांस्टेंट 1 ऐड हो रहा है, आप देखें 4 में 1 ऐड करने से 5 बनता है और इसी तरह 2 में 3 ऐड करने से 5 बनता है। तो इसका मतलब है कि पहले फैक्टर और चौथे फैक्टर को अगर आप इकट्ठा कर दें तो 1+4 से 5 बनता है। अच्छा, और दूसरे और तीसरे फैक्टर में अगर आप देखें जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है, एक में 2 ऐड हो रहा है, एक में 3 ऐड हो रहा है, तो 2+3 करने से 5 बनता है। इसलिए हमने इन चारों फैक्टर्स को रीअरेंज कर दिया इस तरह। उसके बाद हमने क्या किया, और 1 वैसे ही लिख दिया। इसके बाद हमने ये किया कि हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आता है, x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x आता है, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। आगे अगले दो फैक्टर्स को भी इसी तरह मल्टीप्लाई किया, x को x से तो x स्क्वायर, x को 3 से तो 3x, 2 को x से तो 2x और 2 को 3 से 6 +1। अब आप देखिए जी, 4+1 करने से 5x हो जाता है और 3x+2x करने से 5x होता है। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप के अंदर ये जो दो हमारे पास अब फैक्टर आ चुके हैं ना, इन दोनों में x² + 5 एक जैसा है, x² + 5 एक जैसा। इसको हम कर लेंगे लेट कर लेंगे y के, यानी इसको हम अज्यूम कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ना इसके हम इसके फैक्टर बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमें रिप्लेसमेंट के तरीके से जो है ना इसको आगे लेके चलना है कि ये दोनों जो है टर्म्स दोनों फैक्टर्स के अंदर एक जैसी आ रही है, तो हम इसको y से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये दोनों फैक्टर एक जैसे तो नहीं है, क्योंकि दोनों फैक्टर्स में ये 4 और इसमें 6 ऐड हो रहा है, तीसरी टर्म है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों फैक्टर्स में ये दो टर्म्स एक जैसी है, लिहाजा हमने इसको क्या किया, y के इक्वल कर लिया। अब जहां जहां ये था इसकी जगह पे y रख दिया +4, इसकी जगह पे भी y रखा +6 और +1 लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आता है y को y से मल्टीप्लाई करने से y², y को 6 से तो 6y, आगे 4 को y से तो 4y, 4 6 24 +1, 24 +1 करने से 25 आता है और 6 + 4 करने से 10 आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि ये जो आपके पास y² + 10y + 25 बन चुका है ना, इसको आप देखें तो ये आपके पास एक फार्मूला मुकम्मल होता है। ये वो फार्मूला है a² + 2ab + b²। तो ये पहला जो है ये y² + 2y और ये b की वैल्यू है यानी 5, ये b का स्क्वायर है। तो ये फार्मूला मुकम्मल होता है। इसमें क्या करते हैं, हम a + b का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे a की जगह पे y है और b की जगह पे 5 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड पे आपने ये करना है कि y की जो वैल्यू आपने रिप्लेस की थी, अज्यूम की थी ऊपर, उसको आपने दोबारा रीपुट कर देना है x² + 5x + 5 का होल स्क्वायर। और जब भी किसी चीज का स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक जैसे उसके अंदर फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर सेम होगी, ये फैक्टराइजेशन इसकी हो चुकी है जी। दूसरा पार्ट देखें, x+2 x-7 x-4 और x-1 + 17। यहाँ पे भी आपने इसी तरह करना है। देखें 2 और -7 को जब आप जोड़ते हैं ना तो -5 आता है। इसी तरह -4 और -1 को जब आप ऐड करते हैं तो इसका भी -5 आता है। तो ये अरेंजमेंट ऑलरेडी किया हुआ है इसने। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखें x को x से तो x², x को -7 से तो -7x,
2 को x से तो 2x, और 2 को 7 से तो -14 आता है, ये माइनस है इसके साथ। अच्छा, उसके बाद है जी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को -1 से किया तो -x, 4 को x से किया तो ये देखिए 4x आ जाता है, और -4 को जब आप -1 के साथ करते हैं तो +4 हो जाता है, और आगे +17। अब इन दोनों को जब आप करते हैं तो ये देखिए -5x आता है, -14, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो -5x आ जाता है, +4। तो यहाँ पे ये दोनों एक जैसे आ गई टर्म्स। इनको आप एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे y के, तो y -14 बनेगा, ये 14 साथ आएगा, यहाँ पे y +4 बनेगा, ठीक है, और एंड पे क्या होगा +17। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जी y को y से किया तो y स्क्वायर, फिर ये 4y आएगा, फिर ये जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आएगा -14y, और -14 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -56 आता है, +17, ठीक है। इन दोनों को आपने -14 +4y किया तो क्या होता है, -10y आता है, और इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो -39 आता है। अब यहाँ पे आपने फैक्टर बनाने हैं जो हम 4.1 में कर चुके हैं, ठीक है। तो -13 +3 करने से -10 आता है, और जब -13 +3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -39 आता है। तो इस -10y को आपने दो टर्म्स के सम की शक्ल में लिख दिया। अब इन दोनों में क्या है जी, y कॉमन है, और पीछे y -13 रह जाता है। यहाँ दोनों, इन दोनों में क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 निकाल लिया, y -13 रह जाता है, यहाँ पे y और यहाँ पे 13, क्योंकि 13 3 39 होता है। अब y -39 दोनों में 13 दोनों में सेम आ रहा है, y -13 तो वो ले लिया, बाकी रह जाता है y +3, वो ले लिया। अब y की जगह पे x स्क्वायर -5x आपने दोनों जगह पे पुट कर दिया, जो हमने शुरू में अज्यूम किया था। तीसरा पार्ट है जी 2x स्क्वायर + 7x + 3, और इसका दूसरा फैक्टर है 2x स्क्वायर + 7x + 5 + 1। अब आप देखें यहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी 2x स्क्वायर + 7, और दोनों साइड पे यही दिया हुआ है 2x स्क्वायर + 7x, दोनों साइड पे एक जैसा है, तो आप इसी को y अज्यूम कर लेते हैं जी। इसी को y अज्यूम किया तो इधर आ गया y +3, और दूसरी जगह पे आ गया y +5 + 1 एंड वाला लिख दिया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। अब 5y + 3y करेंगे तो 8y आएगा, और 15 + 1 करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आता है, और आप मल्टीप्लाई अच्छी तरह सीख चुके हैं, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब क्या है जी, इन दोनों को आप देखें तो आपके पास यहाँ पे फिर परफेक्ट स्क्वायर बनता है जी। जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, और y स्क्वायर है ऑलरेडी, तो उसको लिख दिया y स्क्वायर, और 16 को लिखा 4 का स्क्वायर। जो बीच वाली टर्म है उसको लिखा +2y और 4, ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये आपके सामने दूसरी साइड पे ये फार्मूला मैंने साथ दिया हुआ है। तो ये बनेगा y + 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे y है और b की जगह पे 4 है, और y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, क्या है जी 2x स्क्वायर + 7x + 4 बन जाएगा, साथ ऐड हो जाएगा ये 4 जो दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि ये फैक्टर 2 टाइम अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फैक्टर बन गए जिसके जी। चौथा पार्ट देखें जी 3x स्क्वायर + 5x + 3x स्क्वायर + 5x + 5 -3। यहाँ पे फिर जो है आपके पास ये दोनों टर्म्स एक जैसी आ रही हैं, ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर, दोनों ब्रैकेट में। तो 3x स्क्वायर + 5x को आपने अज्यूम कर लिया y के अज्यूम किया तो इधर y लिखें, ठीक है, इसकी जगह पे y लिखें, +3 करें, इसमें यहाँ पे भी y लिखें, दो टर्म्स की जगह पे +5 करें, ठीक है, उसके बाद -3। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 4 टर्म्स आ जाती हैं यहाँ तक, 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स, ठीक है। y को y से y स्क्वायर, y को 5 से 5y, 3 को y से 3y, और 3 को 5 से 3 5 15 -3। इन दोनों को ऐड करो तो 8y बनता है, और 15 में से 3 निकालो तो 12 बनता है। अब फिर आपको जो है वो यहाँ पे फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है,
तो फैक्टर बनाने का हमारे पास ये तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती, कोई फार्मूला नहीं बनती, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि दरमियान वाली टर्म्स को 2 टर्म्स के सम की शक्ल में लिख देते हैं। तो ये जो 8y है इसको लिखा मैंने 2y + 6y, क्योंकि 2 + 6 करने से 8 ही आता है ना, और जब 2 6 करते हैं 2 6 r, यानी 2 × 6 करेंगे तो वो 12 बनेगा। तो पहली 2 टर्म्स में से ले लिया y, पीछे रह जाएगा y + 2, और तीसरी और चौथी में 6 ले लिया तो ब्रैकेट में रह गया y + 2। तो y + 2 को हमने एक दफा लिखा y + 2 यानी कॉमन ले लिया, और पीछे रह जाता है y + 6, तो ये दूसरी टर्म बन जाती है हमारी, दूसरा फैक्टर बन जाता है। अब आप y की जगह पे 3x² + 5x लिखें, जो आपने शुरू में यहाँ पे आपने अज्यूम किया था यहाँ, तो वो आपने लिख दिया +2 और साथ 3x² + 5x + 6 कर दिया, तो ये आपके पास फैक्टर बन जाते हैं जी। पांचवा पार्ट देखें, x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 -3x²। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप देखें यहाँ पे हमारी वो टेक्निक जो पहले 2 पार्ट्स में हमने किया ना, वो नहीं लगा सकते हम, क्योंकि जब आप 1 + 3 करते हैं तो ये 4 बनता है, और 6 + 2 करते हैं तो ये 6 बनता है, यानी ऐड करने से ये काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप इन कांस्टेंट को जो ऐड हो रहे हैं ना, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 × 6 करने से क्या होता है, 6 1s are 6, या 1 6 are 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है, 2 3s are 6। तो आप पहले और चौथे फैक्टर को जोड़ेंगे, देखें इकट्ठा कर दिया, और दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे, -3x²। अच्छा, फिर जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बनता है, x² + 6x + x + 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले 2 को, तो ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट आता है, और अगले 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो x² + 3x + 2x + 6 ये आता है। अच्छा, -3x² साथ ही चलता है, 6x + x करने से 7x आ जाता है, और 3x + 2x करने से 5x आ जाता है। अब इस स्टेप के अंदर आप देखें, गौर करें, तो आपको मिलेगा कि x² + 6 ये एक जैसा आ रहा है, x² + 6 इस ब्रैकेट के अंदर भी, और x² + 6 इस ब्रैकेट के अंदर भी। इसी को आप अज्यूम कर लें, लेट कर लें, x² + 6 को y अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, y + 7x, ठीक है, यानी x² + 6 की जगह पे y आएगा और साथ 7x, यहाँ पे y + 5x आ जाएगा, क्योंकि x² + 6 की जगह पे y आ गया, -3x²। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए जी ये मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ तक, तो y² 5xy 7xy और 7 5 35, x² x मल्टीप्लाई x करने से x² -3x²। अब आप देखें इन दोनों को ऐड करने से 12xy बनता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने से 32x² बनता है। अब हमें ये x² x जो है ना, ये तो परफेक्ट, यानी इसके ऊपर तो स्क्वायर है, लेकिन 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी किसी नंबर का ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें बीच वाली 2 टर्म्स, एक टर्म को 2 टर्म्स में चेंज करना होगा। तो देखें जी 4 8s are 32 होता है, तो और 4 + 8 करने से 12 बनता है। तो हमने लिखा जी, इन दोनों टर्म्स में से हम देखते हैं जी क्या है, y एक जैसा आ रहा है तो y निकाल लिया, पीछे रह जाता है y + 4x। इन दोनों में क्या एक जैसा आ रहा है, 8x, x भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो 8x लिया तो y + 4x। अब y + 4x को एक दफा लिखा, यानी कॉमन ले लिया, पीछे रह जाता है हमारा y + 8x, ये जो ब्रैकेट के शुरू में है दोनों साइड पे। अब y की जगह पे हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे x² + 6 को, x² + 6 को, ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे, यानी x वाली टर्म्स जो है ना, x वाली टर्म्स इसको बीच में लिखेंगे, तो ये हमारे 2 फैक्टर बन जाते हैं जी। जी लास्ट पार्ट देखें, x + 1 x - 1 x + 2 x - 2 -16x²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x + 1 और x + 2 को हमने साथ लिखा है, क्योंकि 2 1s are 2 होता है, और x - 1 और x - 2 को इकट्ठा लिखा, क्योंकि जब आप -2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 2 आता है। तो दोनों जो है वो हमने जोड़े बना लिए हैं, जिनमें कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट सेम आता है।
अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आता है -16x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आया तो 2x प्लस x करने से 3x बनता है, और इन दोनों को ऐड करने से -3x बनता है। अब आप देखें x² प्लस 2 x² प्लस 2 दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसा है, तो इसको y कर लिया तो y प्लस 3x रह गया, ये 3x। यहां पे क्या रह गया, y माइनस 3x, ये -3x, -16। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया तो देखिए y² माइनस 3xy, ये देखिए जब y को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3xy, और जब 3x को y से तो 3xy प्लस का, और 3x को -3x से तो -9x, -9x² बनता है। अच्छा जी, देखें इसमें -3xy और +3xy जो है ना एक जैसा है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। पीछे -9x² और -16x² बचता है, ठीक है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो -25x² बन जाता है। अब 25x² जो है ना ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको लिखा 5x का होल स्क्वायर, इसको लिखा y का होल स्क्वायर। ये फिर आपके पास फार्मूला बनता है a² माइनस b²। तो क्या होता है वो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो y माइनस 5x, y प्लस 5x, एक दफा माइनस में लिखा, दूसरी दफा प्लस में लिखा। अब y की जगह पे x² प्लस 2 पुट कर दिया, जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर y के अज्यूम किया था इक्वल, तो यहाँ दूसरे फैक्टर में भी पुट कर दिया। इसको रीअरेंज कर लें, x वाली टर्म बीच में लिख लें, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को बाद में। इसको भी आप x वाली टर्म बीच में और कांस्टेंट टर्म आप बाद में लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।